अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेटकर बग़ैर वज़ू आयतुल कुर्सी पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, कलमा शरीफ पढ़ना या कोई वजीफ़ा पढ़ना कैसा है, ये जायज़ है या नहीं, इसके मुताल्लिक़ हुक्म शरा क्या है। क्योंकि अक्सर बहन भाइयों की आदत होती है कि वो रात को सोने से पहले कुछ ना कुछ औराद व वज़ाइफ ज़रूर पढ़ते हैं, तस्बीहात पढ़ते हैं, कलमा शरीफ पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं या आयतुल कुर्सी या कोई वजीफ़ा पढ़ते हैं, जो कि एक बेहतरीन अमल है। क्योंकि हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो वो सुबह तक अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत में आ जाता है। यानी सुबह तक कोई चीज़ उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो चोरी चकारी वगैरह से महफूज व मामून हो जाता है। इसी तरह रात को सोने से पहले कलमा शरीफ पढ़ना, यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह। हदीस मुबारका में आता है कि जो शख्स रात को सोने से पहले ये कलमा मुबारका पढ़ लेता है उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। सुबहान अल्लाह। लिहाजा मालूम ये हुआ, पता ये चला कि रात को सोने से पहले कुछ न कुछ औराद व वज़ाइफ पढ़कर ज़रूर सोना चाहिए। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारका भी थी, यानी हमारे हुजूर की ये सुन्नत मुबारका थी कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले सूरह फलक यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह नास यानी कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास पढ़कर अपने दोनों हाथों पर दम करके जहाँ तक मुमकिन होता था अपने बदन पर हाथ फेर लिया करते थे और उसके बाद आप सो जाया करते थे। लिहाजा मालूम ये हुआ, पता ये चला कि रात को सोने से पहले कुरान मजीद की कुछ सूरतें, औराद व वज़ाइफ, कलमा शरीफ या आयतुल कुर्सी या दुरूद शरीफ वगैरह पढ़कर सोना चाहिए। बल्कि एक हदीस पाक में ये भी इरशाद फरमाया गया कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को ये तस्बीहात पढ़ने का हुक्म दिया, यानी 33 बार सुबहान अल्लाह और 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ने का हुक्म दिया। उलमाए कराम ने इसके मुताल्लिक़ तहरीर फरमाया कि जो इंसान दिन भर का थका हारा हुआ हो तो दिन भर के कामकाज की थकावट दूर करने के लिए ये एक बेहतरीन अमल है। यानी शाम को सोने से पहले आप 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़कर अपने दोनों हाथों पर दम कर लीजिए और जहाँ तक मुमकिन हो अपने बदन पर हाथ फेर लीजिए। सुबह जब आप उठेंगे तो आपके बदन पर थकावट के या किसी भी किस्म की कोई कमज़ोरी या परेशानी के आसार नमूदार नहीं होंगे। लिहाजा ये एक बेहतरीन अमल है। लिहाजा मालूम ये हुआ, पता ये चला कि रात को सोने से पहले अगर हम और आप भी ये तस्बीहात पढ़ लें तो ये बहुत ही बेहतरीन अमल है। हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया कि जो इंसान रात को सोने से पहले अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कर लेता है और अल्लाह की बारगाह में सच्चे मन से सच्चे दिल से तौबा इस्तग़फ़ार कर लेता है, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा देता है। लिहाजा मालूम ये हुआ रात को सोने से पहले कुछ ज़िक्र खैर करके ज़रूर सोना चाहिए। अब रहा ये मसला कि रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेट कर बग़ैर वज़ू आयतुल कुर्सी पढ़ना या दुरूद शरीफ पढ़ना या कलमा शरीफ या कोई वजीफ़ा पढ़ना ये कैसा है, इसके बारे में हुक्म शरा क्या है। तो देखिए, इसके मुताल्लिक़ उलमाए कराम तहरीर फरमाते हैं कि बेहतर और अफजल तो यही है कि जब ये औराद व वज़ाइफ आप पढ़ना चाहें तो सबसे पहले आप बावज़ू हो जाएँ, क़िबला रुख होकर के बैठ जाएं, चाहे आप अपने बिस्तर पर बैठें, चारपाई पर बैठें या मुसल्ले पर बैठें, बहरहाल बावज़ू होकर क़िबला रुख होकर के बैठ जाएं, उसके बाद ये वज़ाइफ पढ़ें तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर कोई इंसान पाकी की हालत में है और बग़ैर वज़ू वो बिस्तर पर लेट कर ये वज़ाइफ पढ़ना चाहता है तो बग़ैर वज़ू भी बिस्तर पर लेट कर वो कलमा शरीफ या दुरूद शरीफ या कोई वजीफ़ा या आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ सकता है, इसमें शरअन कोई क़बाहत नहीं है। लेकिन इसका तरीक़ा ये बेहतर और अफजल ये है कि ये तमाम वज़ाइफ पढ़ते हुए पाँव समेट लेना चाहिए, पाँव फैले हुए ना हो, पाँव समेट कर ये औराद व वज़ाइफ पढ़ना चाहिए। और हदीस पाक में बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाया गया कि रात को सोने से पहले वज़ू कर लेना ज़्यादा बेहतर है। यानी रात को सोने से पहले वज़ू करो, जैसे नमाज के जैसा वज़ू करते हो, उसके बाद दाहिनी करवट लेकर के सो जाओ। तो खुलासे का नाम यह है कि रात को सोने से पहले बिस्तर पर लेट कर बग़ैर वज़ू आयतुल कुर्सी पढ़ना, दुरूद शरीफ पढ़ना, कलमा शरीफ पढ़ना या औराद व वज़ाइफ पढ़ना या तस्बीहात वगैरह पढ़ना, आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ना, ये बिलाशुबा जायज़ है, इसमें शरअन कोई क़बाहत नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि पाँव समेट कर ये औराद वज़ाइफ पढ़े जाएँ। हमें उम्मीद है कि ये मसला आपको बखूबी समझ आया होगा। मज़ीद कोई सवाल आप
پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔